हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी आज की हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों हम इससे पहले वाले वीडियो में हमने संवाद सेतु के ही एक टॉपिक विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता के बारे में अध्ययन किया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबने ये वीडियो अच्छे से सुने भी होंगे और अच्छे से लिखकर इनके नोट्स तैयार कर लिए होंगे। तो बच्चों अब थोड़े से दिनों के बाद में क्या है, आपकी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली है और उससे थोड़े समय पहले कुछ बच्चों के या कुछ क्लासेस के प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। तो वो क्या है, उनका कुछ ध्यान प्रैक्टिकल की तरफ भी जाएगा। तो बच्चों अभी बस ये मार्च का महीना है आपके पास पढ़ने के लिए। तो आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप रूटीन में ज़्यादा नहीं लेकिन 1 घंटा आप हिंदी को दें, ताकि आप क्या है हिंदी में अच्छे नंबर बना सकें। यूँ तो बच्चों को ये लगता है कि हाँ हम पास हो जाएंगे, लेकिन बच्चों पास होना अलग बात है। और अगर आपको अच्छे परसेंटेज चाहिए तो आपको हिंदी इंग्लिश जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है इसके अंदर भी आपको मेहनत करनी पड़ेंगी। इनमें अच्छे नंबर आएंगे तो आपके परसेंटेज क्या है अच्छे बनेंगे। तो बच्चों आप प्रतिदिन 1 घंटा निकालें हिंदी के लिए, और हिंदी जो विषय है इसके जो गद्य पद्य पाठ है या जो ग्रामर है या जो संवाद सेतु का भाग है उसको आप अच्छे से अध्ययन करें। तो बच्चों आज हम बात करते हैं वार्ता के बारे में कि वार्ता क्या होती है। तो रेडियो प्रसारण की एक विशेष विधा को क्या कहते हैं, वार्ता कहते हैं। ये वार्ताएं सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक विषयों पर आधारित होती है। कुछ वार्ताएं कार्यक्रम विशेष के लिए भी हो सकती है, जैसे विद्यार्थियों के लिए वार्ता, किसानों के लिए वार्ता, महिलाओं के लिए वार्ता तथा बच्चों के लिए वार्ता। तो बच्चों जो वार्ता होती है ये रेडियो पर ही प्रसारित की जाती है और रेडियो की ही एक ये विधा है, जिसके क्या है अलग अलग विषय हो सकते हैं। उन विषय में विद्यार्थी भी हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, महिला वर्ग हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, या कोई और विषय पर भी क्या है वार्ता की जा सकती है। तो बच्चों रेडियो वार्ता को सफल बनाने के लिए निम्न बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए कि कठिन गद्य शैली की अपेक्षा सरल सुबोध शैली का प्रयोग करना चाहिए। कि यानी जो गद्य शैली है जो कठिन होगी तो वो क्या है रेडियो पर प्रसारित करेंगे तो सुनने वाले श्रोता को आसानी से समझ नहीं आ पाएगी। और विषय को रोचक बनाकर प्रस्तुत करना चाहिए, यानी अगर विषय नीरस होगा, उबाऊपन लिए होगा तो सुनने वाले जो श्रोता हैं वो उसे सुन ही नहीं पाएंगे। और वार्ता में उदाहरण देकर बात को स्पष्ट समझाना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात कह देते हैं तो वो बच्चों को या जो सुनने वाले सामान्य लोग हैं उन्हें समझ नहीं आती। लेकिन अगर किसी उदाहरण के माध्यम से समझाएं तो वो आसानी से समझ भी आ सकती है। भाषा सरल से सरल हो ताकि सभी प्रकार के श्रोता उसे आसानी से समझ सकें, क्योंकि जो श्रोता वर्ग है उसमें कुछ लोग साक्षर भी हैं, कुछ निरक्षर भी है, तो कुछ लोग बच्चे और कुछ बुजुर्ग भी हैं, तो सबको आसानी से समझ आ जाए ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वार्ता के वाक्य सरल हो, ऐसे हो जिन्हें ग्रामीण नागरिक भी क्या है आसानी से समझ सके। तो बच्चों ये वार्ता छोटा सा टॉपिक है, आपको ध्यान पे रखना है। सिर्फ रेडियो प्रसारण की एक विशेष ये विधा है, और इसमें सफल बनाने के लिए, वार्ता को सफल बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों इसी क्रम में हम आगे देखते हैं रिपोर्टाज। हमारे आसपास घटित विभिन्न घटनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति की रिपोर्टाज है। अभिव्यक्ति ही रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और जो कि अंग्रेजी की रिपोर्ट शब्द का ही संशोधित रूप है। तो रिपोर्टाज किसी घटना का कलात्मक वर्णन होता है। रिपोर्ट तो बच्चों क्या होती है कि जैसी घटना घटी उसका जैसा का तैसा ही वर्णन करना क्या कहलाता है, यानी यथा तथ्य वर्णन करना क्या होता है, रिपोर्ट होता है। लेकिन उस घटना को कलात्मक रूप से वर्णन करना क्या कहलाएगा, रिपोर्टाज कहलाएगा। रिपोर्टाज एक साहित्यिक विधा है। रेखा चित्र शैली के प्रयोग वाली यह रचना एक साहित्यिक विधा है और हिंदी में रिपोर्टाज लेखन के प्रारंभिक प्रयास भारतेंदु युग में दिखाई देने लगे। परंतु रिपोर्टाज लेखन का प्रारंभ शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से माना जाता है, जो रूपाब के दिसंबर 1938 के अंक में प्रकाशित हुई। ये पत्रिका है जिसके अंदर इसका प्रकाशन हुआ। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले रिपोर्टाज की शुरुआत कहाँ से हुई और कौन सी पत्रिका में वो छापी गई। अब बात आती है कि उमेश शास्त्री के अनुसार रिपोर्टाज की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो इसमें तथ्यों के साथ साथ भाव प्रवणता भी
होनी चाहिए, यानी भावनाओं को भी प्रधानता दी जानी चाहिए। रिपोर्टाज का स्वरूप कलापूर्ण होता है। इस विधा की कोई भी सीमा नहीं होती। रिपोर्टाज में बाहरी स्वरूप की अभिव्यक्ति अधिक और आंतरिक स्वरूप की अभिव्यक्ति कम होती है। जनजीवन की प्रभावकारी परिस्थिति का चित्रण होने के साथ साथ यथार्थ जगत से संपर्क भी किया जाता है। रिपोर्टाज लेखन का उद्देश्य वस्तुगत तथ्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करना होता है। रिपोर्टाज का प्रभाव सीमित होता है। समसामयिक विषय और घटनाओं पर आधारित होने के कारण इसका प्रभाव सार्वजनिक भी रहता है। लेखक का दृष्टिकोण मनोविश्लेषणात्मक होना चाहिए और भाषा सरल, सहज, सुबोध तथा समरस होनी आवश्यक है, ताकि आसानी से प्रत्येक वर्ग को वो क्या है समझ में आ सके। तो बच्चों, ये है उमेश शास्त्री के अनुसार रिपोर्टाज की विशेषताएं। रिपोर्टाज होती क्या है? हमारी जो आसपास घटनाएं घटित होती है, उन घटनाओं को कलात्मक रूप से अभिव्यक्त करना, जिनमें कला भी हो, भाव प्रवणता भी हो, और ये एक साहित्यिक विधा भी होती है। तो बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि रिपोर्ट और रिपोर्टाज में क्या अंतर होता है। तो देखो, रिपोर्ट क्या होती है? घटना का यथा तथ्य वर्णन होता है, लेकिन रिपोर्टाज क्या होती है? घटना का कलात्मक वर्णन होता है। रिपोर्ट नीरस होती है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? सत्य घटना, जो इसे तथ्य हैं उन्हीं के आधार पर होती है, तो ये पढ़ने वाले को नीरस लग सकती है। लेकिन रिपोर्टाज सरस होती है, क्यों? क्योंकि ये कलात्मक ढंग से इसका वर्णन किया जाता है। रिपोर्ट सामान्य शैली में लिखी जाती है, जबकि रिपोर्टाज रेखा चित्र शैली में लिखी जाती है। रिपोर्ट एक घटना है, जबकि रिपोर्टाज में कथा तत्वों का मिश्रण भी होता है। रिपोर्ट साहित्यिक विधा नहीं है, जबकि रिपोर्टाज एक साहित्यिक विधा है। तो बच्चों, ये दोनों में सामान्य सा अंतर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिपोर्टाज को समझाइए और रिपोर्टाज में अंतर बताइए, या सबसे पहली रचना रिपोर्टाज पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि रिपोर्टाज की क्या विशेषताएं होती है। तो बच्चों, आप इस टॉपिक को 2 से 3 बार ध्यान से अगर पढ़ोगे तो आप आसानी से इसे समझ सकते हो और आपको याद भी रह जाएगा।